साथियों, आज का जो विषय बाबा साहब अम्बेडकर के बैरिस्टर की उपाधि को 100 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में शताब्दी वर्ष अधिवक्ता दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। साथियों, ये अधिवक्ता दिवस के रूप में केवल आजमगढ़ जिले में ही नहीं, पूरे भारत में सभी जिलों में आज ऑर्गेनाइज है। ये प्रयास हम लोगों ने सभी जिलों में आज किया है और यह कार्यक्रम अभी इस साल कंटिन्यूड हम लोग चलाएंगे पूरे दिसंबर तक। हर तहसील तक इस कार्यक्रम को लेकर जाएंगे। साथियों, ये जो विषय दो लगाए गए कि अधिवक्ताओं के सामाजिक जिम्मेदारी के बगैर समतामूलक समाज का निर्माण नहीं हो सकता। दूसरा विषय लगाया गया सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़े बगैर व्यवस्था परिवर्तन संभव नहीं, एक चर्चा। साथियों, ये जो दो विषय लगाए गए, ये दो विषय साथियों डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने जब अपनी बैरिस्टर की उपाधि पूरी की, बैरिस्टर की उपाधि पूरी करने के बाद बाबा साहब अम्बेडकर ने जो अपनी सामाजिक जिम्मेदारी का निर्वहन किया, उस सामाजिक जिम्मेदारी का निर्वहन करते हुए हमें भारतीय संविधान दिया और भारतीय संविधान में सभी को समान अधिकार दिया और सभी को मौलिक अधिकार दिया। भारतीय संविधान में सभी को मौलिक अधिकार, सभी को समान अधिकार दिया गया। लेकिन साथियों, ये मौलिक अधिकार, समान अधिकार होने के बाद भी हम लोग इस देश में देखते हैं बाबा साहब अम्बेडकर ने 1932 में शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के लोगों को उनको उनकी संख्या के अनुपात में रिप्रेजेंटेशन दे दिया, उनको उनकी संख्या के अनुपात में रिप्रेजेंटेशन दे दिया। लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर ने जब ओबीसी के लिए जब उन्होंने आर्टिकल 340 लिखी और आर्टिकल 340 जब लिखा, तो उस समय भी जो बैरिस्टर सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने बाबा साहब अम्बेडकर को यही बात पूछी कि डॉक्टर अम्बेडकर, आप जिन पिछड़ों की बात करते हैं उन पिछड़ों को तो आपने 1932 में अधिकार दे दिया, आखिर अभी ये कौन पिछड़े हुए लोग हैं, किन पिछड़ों को की बात आप कर रहे हैं? तो बाबा साहब अम्बेडकर ने अपनी सामाजिक जिम्मेदारी का निर्वहन करते हुए बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा, आपका सवाल वाजिब है, आपका सवाल ठीक है कि आइए और कौन पिछड़े लोग हैं। इसलिए संविधान की आर्टिकल 340 में यही लिख देते हैं, हु आर ओबीसी, हु आर ओबीसी। सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े हुए कौन लोग हैं? सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े हुए पिछड़ी जातियों के अन्वेषण के लिए आयोग का गठन करना। संविधान की आर्टिकल 340 में बाबा साहब अम्बेडकर ने अपनी सामाजिक जिम्मेदारी का निर्वहन करते हुए इस शब्द को लिखा, हु आर ओबीसी। आज ओबीसी की जो संज्ञा भी हमें मिली है वो संविधान की आर्टिकल 340 के अनुसार मिला। साथियों, वो आर्टिकल 340 अभी आज 29 जनवरी है, आज के 3 दिन पहले हम लोगों ने प्रजासत्ताक दिन मनाया कि ये प्रजा की देश है। प्रजासत्ताक के रूप में मनाया 3 दिन पहले, और आज हम लोग जो है कि बैरिस्टर की उपाधि शताब्दी वर्ष के अवसर पर अधिवक्ता दिवस मना रहे हैं। साथियों, 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान लागू हुआ, लेकिन भारतीय संविधान लागू होने के 42 साल बाद 1992 में संविधान लागू होने के 42 साल बाद साथियों जो सामाजिक जिम्मेदारी है अधिवक्ताओं की, जब 1992 में मंडल कमीशन को लेकर मामला खड़ा हुआ, तो साथियों उस समय पूरे सुप्रीम कोर्ट में ओबीसी का एक भी अधिवक्ता मंडल कमीशन की लड़ाई लड़ने के लिए तैयार नहीं था। एक भी मंडल कमीशन की लड़ाई लड़ने वाला आदमी नहीं था, एक भी अधिवक्ता नहीं। तो साथियों, भारतीय संविधान लागू होने के 42 साल बाद माननीय लालू यादव जी उस समय मंडल कमीशन की लड़ाई लड़ने के लिए सुप्रीम कोर्ट में जब उन्होंने अधिवक्ता ढूंढना शुरू किया, कोई नहीं मिला, तो उन्होंने राम जेठमलानी जी को अपना अधिवक्ता बनाया। जो राम जेठमलानी जी सिविल के जज नहीं, सिविल के जो है कि अधिवक्ता नहीं, वो अधिवक्ता क्रिमिनल के होने के बाद भी उस समय जब कोई नहीं मिला
इसलिए उनको राम जेठमलानी जी को अपनी केस देनी पड़ी। और साथियों, जो सामाजिक जिम्मेदारी हमारे अधिवक्ताओं की थी, अगर उसकी जिम्मेदारी उन्होंने पूरी की होती, उस मंडल कमीशन के समय अगर हमारे लोगों ने खड़े हुए होते, तो जो आज हम लोग अन्य पिछड़े वर्ग के लोग हो गए। साथियों, भारत में वर्ग नहीं रहता, भारत में वर्ग नहीं रहता। एक वर्ग तो क्लासिफिकेशन जो वर्ग किया गया, ये वर्ग 16 नवंबर 1992 को आया, उसके पहले नहीं था। और भारतीय संविधान में आर्थिक आधार पर नहीं दिया गया। तो बाबा साहब अम्बेडकर ने, क्योंकि भारत में वर्ग नहीं रहता है, अमीर गरीब नहीं रहता है, बल्कि भारत में जातियां रहती हैं, भारत में जाति व्यवस्था निर्माण की गई। तो साथियों, इस बात को ध्यान में रखते हुए 16 नवंबर 1992 को अगर हमारे अधिवक्ताओं ने उनकी अपनी सामाजिक जिम्मेदारी का निर्वहन किया होता, तो सुप्रीम कोर्ट में बैठे हुए जो सुप्रीम लेवल के बदमाश लोग हैं, मैं उनको सुप्रीम लेवल का बदमाश क्यों कह रहा हूं साथियों, ये सुप्रीम लेवल का बदमाश मैं उन्हें इसलिए कह रहा हूं, वो न्याय करने वाले नहीं, बल्कि फैसले लिखने वाले, निर्णय लिखने वाले, वो न्याय करने वाले लोग नहीं। और उन्होंने हमारे विरोध में जाकर के फैसले दिए। क्या फैसले दिए? कि जितनी तुम्हारी संख्या है, उस संख्या के अनुपात में तुम्हें तुम्हारा रिप्रेजेंटेशन नहीं मिलेगा। रिप्रेजेंटेशन का अर्थ हमारे लोग क्या लगाते हैं? रिप्रेजेंटेशन का मतलब हमारे लोग राजनीति समझते हैं। रिप्रेजेंटेशन का मतलब केवल राजनीति नहीं है। रिप्रेजेंटेशन जो साथियों, जो संविधान के अंदर दिया गया, वो संविधान के अंदर रिप्रेजेंटेशन हर क्षेत्र में दिया गया, हर क्षेत्र में दिया गया, हर वस्तु में, हर सेवाओं में दिया गया रिप्रेजेंटेशन, कि उनको उनकी संख्या के अनुपात में उनका प्रतिनिधित्व होना चाहिए। अगर क्लास 1 से लेकर क्लास 4 तक की नौकरी है, तो क्लास 1 से लेकर क्लास 4 तक की जो कार्य नौकरियां हैं, उन नौकरियों में संख्या के अनुपात में हमारा रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए। कार्यपालिका है, विधायिका है, न्यायपालिका है, मीडिया है। क्या आज न्यायपालिका में हमारे लोग हैं? न्यायपालिका में हमारा प्रतिनिधित्व ना होने की वजह से ही क्या हो रहा है? न्यायपालिका में हमारा प्रतिनिधित्व ना होने की वजह से हमारे लोगों के साथ न्याय नहीं होता है। हमारे लोगों के खिलाफ निर्णय दिए जाते हैं, वहां न्याय नहीं होता। तो साथियों, और इस संदर्भ में भी अंग्रेज कहा करते थे कि उनके अंदर जुडिशियल कैरेक्टर नहीं होता, न्यायिक चरित्र नहीं होता। तो साथियों, हमारे लोगों को, हमारे अधिवक्ताओं की जो जिम्मेदारी है, वो जिम्मेदारी कि उनको समतामूलक समाज बनाए जाने के लिए उनको अपनी सामाजिक जिम्मेदारी का निर्वहन करना होगा। साथियों, अगर वो अपनी सामाजिक जिम्मेदारी का निर्वहन, क्योंकि आपका काम आज की तारीख में अधिवक्ताओं को, साथियों ये बातें बहुत ही कड़वी बातें हैं कि आज की तारीख में अधिवक्ताओं को भी समाज में केवल एक चीज माना जाता है, ये बेल बाबू है, ये हमारी बेल कराएंगे। साथियों, ऐसी मानसिकता निर्माण हो चुकी है। तो जो सामाजिक जिम्मेदारी का निर्वहन अगर करते साथियों, तो उस समय जो संख्या के अनुपात में हमारा रिप्रेजेंटेशन नहीं दिया गया, आधे से अधिक आबादी कही जाती है। अब आधे से अधिक आबादी को भी साथियों, अगर हम लोग आजमगढ़ जिले की बात करें, आजमगढ़ जिले में 50 लाख से ज्यादा की आबादी रहती है। लगभग 50 लाख की आबादी आजमगढ़ जिले की है। और लगभग 50 लाख की आबादी में, अगर 50 लाख की आबादी है, तो उसमें से 27-28 लाख केवल ओबीसी के लोग हैं। अब 27-28 लाख ओबीसी के लोग हैं, लेकिन क्या वो अपने मुद्दों को लेकर मैदान में है? उसमें जो सुप्रीम लेवल के बदमाशों ने हमारे खिलाफ जो है कि जजमेंट दिया, वो जजमेंट दिया कि जिसके पिता की आय उस समय 1 लाख रुपए होगी, उसके बच्चे को एजुकेशन में रिप्रेजेंटेशन नहीं मिलेगा। अब हमारे समाज का बच्चा, अगर किसी का बेटा बेटी आज की तारीख में एमबीबीएस करना चाहते हैं, वो कहते हैं कि साथियों, अगर हमारे अधिवक्ताओं ने जो उन्होंने बिल लाया कि आर्थिक आधार पर उन्हें 10% का आरक्षण दिया गया, क्या संवैधानिक है? ये अपने अधिवक्ता साथियों से कहना चाहते हैं, क्या ये संवैधानिक है आर्थिक आधार?
कि उन्हें जो 10% का रिप्रेजेंटेशन दिया गया आर्थिक आधार पर, यह संवैधानिक है? साथियों, यह संवैधानिक नहीं है, असंवैधानिक तरीके से दिया गया। तो साथियों, संविधान में जो प्रावधान किए गए उसके अनुसार साथियों जो मौलिक अधिकार है, ये मौलिक अधिकारों के बारे में भी हमारे लोगों को मालूम नहीं। हमारे लोग रोड पर, साथियों जब हमारे लोग रोड पर होते हैं तो रोड पर होते समय उस समय अगर जब पुलिस वाले हमारे लोगों के साथ सवाल करते हैं, जब उन्हें अपने मौलिक अधिकार मालूम नहीं होते हैं, लोकतंत्र है, लोकतंत्र में अधिकार है कि विरोध प्रदर्शन करना आपका मौलिक अधिकार है, विरोध प्रदर्शन करना आपका मौलिक अधिकार है, क्योंकि जब संसद आवारा हो जाए तो लोगों को रोड पर आना होगा। संसद जब आवारा हो जाती है तो उस लोगों को, क्योंकि यह प्रजा की सत्ता है, यह प्रजा की सत्ता है, यहां जनता का राज है, तो जनता का राज है, जनता को रोड पर आना होगा। और जनता जब रोड पर आती है तो फिर उनको क्या किया जाता है? उनको लाठी डंडों से पीटा जाता है। उनको मालूम ही नहीं कि मेरा यह मौलिक अधिकार है। लेकिन साथियों, अगर उस लड़ाई में उस सामाजिक जिम्मेदारी का निर्वहन अधिवक्ता करें, अगर अधिवक्ता उस काम को करते हैं, हम रोड पर आते हैं, हम अधिवक्ता नहीं है, लेकिन अगर हम रोड पे आ रहे हैं, हमारे साथ में 20 अधिवक्ता हैं, तो पुलिस वाले अगर रोकेंगे तो अधिवक्ता के सामने रोकने की हिम्मत ही नहीं होगी। अगर इसको रोकेंगे, इसके ऊपर FIR करेंगे, फिर तो कोर्ट में आना ही पड़ेगा ना, कोर्ट में आना ही पड़ेगा, फिर कोर्ट में तो इन्हीं से मुलाकात होगी। तो हमारे अधिवक्ताओं की जो सामाजिक जिम्मेदारी है, जो हमारी लड़ाई में, जो हम सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ रहे हैं, सामाजिक न्याय क्या है? सामाजिक न्याय साथियों, सभी को समान अधिकार है, कानून सभी के लिए बराबर है, कानून सभी के लिए बराबर है, लेकिन कानून सभी के लिए बराबर है तो इसे लागू कराने की जिम्मेदारी किसकी है? ये बराबर है। जब हम सामाजिक लड़ाई लड़ते हैं, सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ते हैं, हमारे ऊपर केस होता है, हमारे ऊपर मुकदमे लिखे जाते हैं, मुकदमे लिखे जाते हैं तो ये लड़ाई कौन लड़ेगा? हमारे अधिवक्ता लड़ेंगे ना। हमारी तरफ से पैरवी कौन करेगा? हमारी बात करने के लिए कोर्ट के अंदर तो हमारे ही लोग होने चाहिए ना। इसलिए साथियों, जो ये सामाजिक न्याय की लड़ाई है, इस सामाजिक न्याय की लड़ाई में आप लोगों की ये जिम्मेदारी। साथियों, मैं 2016 से इधर आजमगढ़ के अंदर काम कर रहा हूं। आजमगढ़ में 2016 से इस काम को करना शुरू किया और 2016 से लेकर अभी 2023 चल रहा है। मुझे एक भी ऐसा नहीं है कि अधिवक्ताओं के साथ संपर्क नहीं हुआ है और लोगों को जानता नहीं हूं। मैंने उन लोगों से जो जिम्मेदारी का निर्वहन के लिए, तो साथियों जो सामाजिक जिम्मेदारी का निर्वहन है उसमें हमें एक भी पर्सन उस लेवल पर खड़े उतरते, हाँ ठीक है तुम्हारा सहयोग करेंगे, आपके साथ चलेंगे, गांव में कार्यक्रम करेंगे, लेकिन हो नहीं पाता। तो साथियों, इसलिए जो अधिवक्ताओं की सामाजिक जिम्मेदारी है, उस सामाजिक जिम्मेदारी का निर्वहन किए बगैर समतामूलक समाज का निर्माण नहीं किया जा सकता। क्योंकि समतामूलक समाज का निर्माण करना है तो समतामूलक समाज का निर्माण करने के लिए अधिवक्ताओं से ज्यादा किसी के पास उसकी जानकारी नहीं है कि शिक्षा हमारा मौलिक अधिकार है। शिक्षा मौलिक अधिकार होने के बाद आज क्या है? शिक्षा CBSE बोर्ड, यूपी बोर्ड, ICSE बोर्ड, ये सारे के सारे बोर्ड अलग अलग ना। तो जिसके पास पैसे है वो पढ़ाए, जिसके पास नहीं है नहीं पढ़ा सकता। क्या भारतीय संविधान ऐसा कहता है कि जिसके पास पैसे वही पढ़ा सकता है? और समतामूलक समाज निर्माण करने के लिए शिक्षा सबसे ज्यादा जरूरी। शिक्षा के बगैर समतामूलक समाज निर्माण हो ही नहीं सकता। अब शिक्षा के बगैर समतामूलक समाज निर्माण हो ही नहीं सकता है तो शासक वर्ग क्या कर रहा है? शासक वर्ग शिक्षा से विहीन करने का काम पे लगा है। इस काम पे वो लगा हुआ है। हमारे लोग क्या कर रहे हैं? हमारे लोग शांत होकर बैठे हैं, देख रहे हैं, अरे हमारे पास तो पैसा है, अपने बेटे बेटी को भेज देंगे MBBS करने के लिए। अरे जिसके पास नहीं हो क्या करेगा? अभी 1 करोड़ रुपया MBBS करने के लिए देना है ही नहीं। तो साथियों, इस रूप में हमारे अधिवक्ताओं की जो जिम्मेदारी है, साथियों इस 100वें वर्ष पर हम लोग आप लोगों से ये चाहते हैं, आपसे ये निवेदन करते हैं कि हमारा जो इंडियन लीगल प्रोफेशनल एसोसिएशन है, ये इंडियन लीगल प्रोफेशनल एसोसिएशन इसीलिए है, पूरे देश भर में हम लोग निर्माण कर रहे हैं। ये इंडियन लीगल प्रोफेशनल एसोसिएशन का काम ही है। हम इस लड़ाई को लड़ रहे हैं, हम 24 घंटे अपना समय दे रहे हैं। हमारे पास पैसा नहीं है। अगर हमें कुछ होता है, हम इस समाज की लड़ाई लड़ रहे हैं रोड पर उतर करके, तो हमारी लड़ाई
हमारे ऊपर कोई FIR होता है तो हमारे अधिवक्ता साथियों का काम है कि वो इसको संभालें। तो साथियों, इस रूप में आप लोग इंडियन लीगल प्रोफेशनल एसोसिएशन जो ऑर्गेनाइजेशन है, ये ऑर्गेनाइजेशन मूल निवासी बहुजन समाज के लोगों के ऊपर जो हो रहे ऐसी लड़ाई में अन्याय अत्याचार हो रहे हैं, उसको देखने के लिए ही ये इंडियन लीगल प्रोफेशनल एसोसिएशन बनाया गया और इसके माध्यम से अधिवक्ता दिवस मना रहे हैं। और आप लोगों से भी चाहते हैं कि आप लोग हमारा साथ सहयोग करने के लिए इसमें आप लोग अपना समय देंगे। बस इतनी ही बात आप लोगों से करना चाहता हूं। आप लोगों ने मुझे समय दिया, इसके लिए आभार, धन्यवाद। जय मूल निवासी साथियों।